एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और आज हम सभी पढ़ेंगे बिहाइव की बुक का हमारा चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। हम बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, साथ साथ वर्ड मीनिंग करेंगे और हम कुछ MCQs को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर है द फन दे हैड। सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ लेते हैं कि हमें चैप्टर में आगे जाकर कैसा कैसा पढ़ना है, उसका थोड़ा सा हम इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, द स्टोरी विल शेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी है ना, ये फ्यूचर की है, फ्यूचर के बच्चों की, ठीक है। वैन बुक्स एंड schools as we know them they perhaps not exist। perhaps मतलब होता है शायद। तो वो कहा जा रहा है कि जो हमारे पास अभी बुक्स हैं, स्कूल्स हैं, इस टाइम पर हमारे पास हैं, शायद वो फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करें। एग्जिस्ट ना करें मतलब वहाँ के लोगों को तो पता ही ना हो फ्यूचर में कि बुक्स और स्कूल भी होते थे। ऐसा हो सकता है। नाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैम। तो वहाँ तब चिल्ड्रन स्टडी कैसे करेंगे जब स्कूल और बुक्स ही नहीं होंगी। द डायग्राम बिलो यू कैन गिव द सम आइडियाज़। अब यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं ताकि आप कुछ आइडिया ले सको कि अगर बुक और स्कूल नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले बच्चे कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं, है ना। रोबोटिक टीचर हो सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस हो सकती हैं और मूविंग टेक्स्ट हो सकते हैं। मूविंग टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट होता है वो अपने आप चलता रहता है। जैसे हमारे पास बुक होती है तो बुक में क्या है, बिल्कुल एकदम वैसा का वैसा ही रहता है। अगर हम दोबारा पढ़ना चाहें तो दोबारा आकर उसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही रहने वाला है। लेकिन जो मूविंग टेक्स्ट होता है ना, उसमें जो टेक्स्ट है वो मूव अपने आप करता रहता है। आपने पढ़ लिया तो मूव, आपने कर लिया तो वो मूव हो जाता है। हो समझ में आया। तो फ्यूचर में इस तरीके से पढ़ाई हो सकती है, किस तरीके के स्कूल हो सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मूविंग टेक्स्ट और रोबोटिक टीचर के बारे में। इस तरह के बच्चे हैं जो उससे पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी आप आंसर करना चाहो तो करो, नहीं तो अदरवाइज रहने दो क्योंकि ये पेपर में आते नहीं है, ठीक है ना। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। मार्गी इवन wrote about it that night in her diary। जो मार्गी है वो एक सबसे पहला कैरेक्टर आ गया ना हमारा इसमें, कौन, मार्गी। तो मार्गी जो है वो अपनी डायरी में लिखती है, रात के टाइम वो अपनी डायरी लिखती है। डायरी आपको पता है, ग्रामर में आपने पढ़ा है। तो वो रात को अपनी डायरी लिखती है और उस पेज को वो हेडिट करती है। ऑन द पेज हेडिट क्या डेट डालती है, 17 मई 2000 और 21,057। तो ये वो क्या करती है, उसको हेडिट करती है। तो अभी देखो, अभी हमारा क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है और ये बात हो रही है कब की, 2157 की बात हो रही है। तो कितना ज़्यादा फ्यूचर में है। यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 आ गया तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। शी व्रॉट वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब टॉमी जो है वो भी इसमें एक दूसरा कैरेक्टर आ गया, मार्गी और टॉमी। इसमें इन दोनों का रिलेशन नहीं बताया कि भाई बहन है या फ्रेंड्स है, तो आप इन्हें कुछ भी मान सकती हो। तो यहाँ पर जो टॉमी है वो लिखती है कि टॉमी को आज रियल बुक मिली। अरे अब रियल बुक क्या होती है, तो उन लोगों के लिए रियल बुक है। जो अभी हमारे पास बुक है ना, वो उन लोगों के लिए रियल बुक है। क्यों है, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं, उनकी जो टेक्स्ट है वो मूव करते रहते हैं। रोबोटिक टीचर होता है, उनके इधर स्क्रीन लगी होती है, वो उससे पढ़ते हैं। तो उन्हें तो बुक के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उन्हें क्या मिल गई, रियल बुक मिल गई, जो हमारी पेजेस वाली बुक होती है। तो जब उन्हें वो बुक मिली तो वो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो उसने क्या किया, उसको अपनी डायरी में एंट्री किया ताकि वो इस दिन को भूले नहीं, ठीक है ना। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो जो बुक थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर इतना ज़्यादा टाइम बीत चुका है तो तब शायद बुक ही ना मिले, और अगर मिली है तो सोचो कितनी ही पुरानी होगी, है ना। तो ओल्ड बुक थी। मार्गी ग्रैंडफादर once said that when he was little boy his grandfather यहाँ से देखते हैं, grandfather told him that there was a time when all stories were printed on a paper। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मार्गी है, ठीक है। मार्गी है, उसके ग्रैंडफादर हैं और उसके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने उनके ग्रैंडफादर को बताया था
कि ऐसा टाइम था जब क्या होती थी, बुक जो थी वो प्रिंटेड जो पेज है उस पर होती थी। तो अभी आप देखो, आप हो, आपके ग्रैंडफादर हैं और उनके भी ग्रैंडफादर हैं। अगर आपको उनसे कोई बात पता चलती है तो वो बात कितनी पुरानी होगी, है ना। सो यही बात होती है कि जो वो बताते हैं, मार्गी के ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब ये वाले ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था क्या, कि जो पहले बुक थी वो पेपर पे लिखी हुई होती थी, प्रिंटेड होती थी, तो उन्होंने उनको बताया था। ठीक है, फिर आगे देखो क्या दे रखा है हमें स्टोरी में। दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। अब जो पेजेस हैं तो वो कैसे हैं, थोड़े येलो हैं। अब आपको पता है अगर बुक पुरानी हो जाती है ज़्यादातर तो वो येलो हो जाती है। क्रिकली मतलब क्या है, आप एक पेपर लो, उसे हाथ में एकदम अच्छे से मतलब वो बिल्कुल बिगाड़ दो, और जब आप उसे खोलोगी तो उसके ऊपर कैसे लाइंस बन जाएंगी, है ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बन जाएंगी, तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, क्रिकली। ठीक है, सो क्रिकली ये वर्ड है, अब मीनिंग देखते रहना साथ साथ। क्रिकली, ठीक है, तो वो क्रिकली पता चल गया आपको क्या होता है। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेंट ऑफ द मूविंग वे इन दे वेयर सपोज टू। अब देखो वो यही बात हो रही है कि जो वो लोग, उनका बच्चे हैं ये मार्गी और टॉमी, इन लोगों का क्या है कि जब ये लोग पढ़ते हैं तो इनके टेक्स्ट जो है वो मूव करते रहते हैं, लेकिन जब इन्हें बुक मिली तो बुक के टेक्स्ट तो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं, वो तो मूव ही नहीं करते ना। सो अपने आप मूव वो नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा वो फ़नी लगा। ठीक है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लगा कि ये कैसा है कि इसमें मूव ही नहीं करते हैं वर्ड, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लगा था। ठीक है ना, तो ऑन अ स्क्रीन यू नो एंड दैम दे टर्न बैक टू पेज बिफोर इट हैड सम वर्ड ऑन इट हैड अ हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंप्यूटर पे जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, वर्ड मूव करते रहते हैं और वो चलते रहते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा अगर हम उसे और पीछे करेंगे तो वो वर्ड चेंज होता है। लेकिन बुक में क्या होता है, हमने पहला पेज पढ़ा, सेकंड पर आ गए तो पहला पेज अपने आप चेंज तो नहीं हो जाएगा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो वो जो चीज़ थी उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी, मार्गी और टॉमी को। ठीक है, अब देखो आगे गी टॉमी कहता है गी ये क्या वेस्ट है, मतलब वो ऐसे कहता है कि ये क्या वेस्ट है, गंदी हो रही थी तो वैसे ही बोलेगा। और उसको वेस्ट भी लगी बुक, क्यों, क्योंकि वैन यू रीड थ्रू इज बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। वो कहता है कि जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद थ्रो इट अवे, फेंक दोगे, इसका कोई काम नहीं रहेगा पढ़ने के बाद। वो ये कहता है कि अब देखो कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर हम पढ़ते हैं तो हम क्या उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ऐसी बुक होती है, प्रिंटेड बुक होती है, उसको हम एक बार पढ़ते हैं, काम होने के बाद फेंक देते हैं, तो वो इसको इसलिए वेस्ट समझता है। I guess our television screen have must a million books on it and it is good plenty more. ठीक है, I would not throw it away. तो वो कहता है कि जब हम कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो हमें कोई चीज़ क्या है, फेंकनी नहीं पड़ती। तो टॉमी कहता है कि जो बुक होती है ना, रियल बुक, वो तो एक बार पढ़ो और फेंक दो, लेकिन जो हमारी कंप्यूटर वाली बुक है उसमें मैं मिलियन बुक क्या है डाउनलोड कर सकता हूँ। प्लेंटी मतलब होता है बहुत सारी, इसमें बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इसे मुझे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, सो उसको इसीलिए क्या है, ये जो रियल बुक होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट नज़र आती है। सेम विद माइन, फिर मार्गी कहती है सेम मेरे साथ है, मुझे भी ये बुक वेस्ट लगती है। शी वॉज 11 ईयर, हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीविजन बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब देखो जो टॉमी है ना वो बड़ा है, टॉमी जो है वो 13 का है। एक सेकंड यहाँ पे दिखाती हूँ, टॉमी जो है वो क्या है 13 का है, और जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है। तो टॉमी 2 साल बड़ा है, मतलब उसने उससे 2 साल ज़्यादा जो टेलीविज़न बुक है उनको ज़्यादा पढ़ा है। तो उसको जब उसके बड़े क्या है ना, उसका बड़ा दोस्त या फिर बड़ी बहन है, भाई है सॉरी, ये टॉमी, तो वो कहता है कि ये जो बुक्स हैं मुझे वेस्ट लगती है। तो टॉमी कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। और जो टॉमी है अब उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने ज़्यादा टेलीविज़न बुक्स पढ़ी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है टॉमी से 2 साल, है ना। तो वो कहता है कि ये तो वेस्ट है। तो टॉमी कहती है सेम मेरे साथ है।
तो आपको इनकी एज याद रखनी है कि टॉमी 13 और मार्गी 11 ईयर्स। ओके, सो अब आगे देखो क्या दे रखा है। सो अब टॉमी पूछती है, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो जो वो मार्गी है वो पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, क्योंकि बुक तो टॉमी को मिली थी ना, तो वो टॉमी से पूछती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी बोलता है इन माई हाउस। क्या बोलता है कि मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। तो वो ना क्या करता है, बुक रीड कर रहा होता है, तो वो बिना उसको देखे, जैसे यहाँ पर वो बुक रीड कर रहा है और यहाँ पर टॉमी है, तो टॉमी उससे पूछती है तो बुक में बिजी रहता है और उसको ऐसे आंसर दे देता है कि इन माई हाउस, इन द एटिक। अब बोलता है इन द एटिक, घर के अंदर, हाउस के अंदर। वट इज़ एटिक, तो आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी देख रही हो कि द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम, यानी कि हमारे घर में ये एक स्टोर रूम टाइप का बना देते हैं। एक रूम होता है जहाँ पर हम अपने घर का जो सामान होता है उसको रख सकते हैं, तो आप बोल सकते हो एटिक का मतलब स्टोर रूम। ठीक है, तो व्हाट इज़ अबाउट इट। अब वो जो बुक थी उसमें किसके बारे में लिखा था, तो किसके बारे में लिखा था, स्कूल्स के बारे में लिखा था। अब उन लोगों के लिए स्कूल क्या है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो बुक में किसके बारे में लिखा था, स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। अब आगे देखो क्या दे रखा है हमको। मार्गी वॉज कॉलफुल स्कूल। सो मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, ये तो वर्थलेस टॉपिक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है एकदम। मतलब मार्गी को ना स्कूल से एकदम नफरत है। ठीक है, वर्ड्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वो कहती कि कौन स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है, इतना घटिया होता है स्कूल। तो वो ऐसे बोलती है, आई हेट स्कूल। मार्गी बोलती है मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, हेट। अब देखो हम लोग बोल देते हैं कि हमें स्कूल पसंद नहीं है, ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं, बहुत सारे बच्चों को पसंद भी होता है। तो वो तो बिल्कुल बोल रही है कि मुझे हेट है स्कूल से, मतलब हेट मतलब नफरत, बहुत ज़्यादा ही, उसे पसंद ही नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट नाउ ही हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को पहले से स्कूल पसंद नहीं है और इस टाइम पर उसे और पसंद नहीं है। क्यों नहीं है तो हम अभी जानेंगे। ठीक है, द मैकेनिकल टीचर हैज़ बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अब जो मार्गी है उसका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब अभी हमने ऊपर पिक्चर भी देखी थी, तो जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या करता है, उनको टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है, वो भी ज्योग्राफी में। एंड ही हैड शेकिंग हवर हेड, सॉरी यहाँ से है, and she had been doing wars and wars until her mother and shaking her head sorrowfully and sent to country inspector। तो यहाँ पर अब 2-3 पॉइंट है जो हमें एकदम अच्छे से समझना होगा। उसको ना टेस्ट के बाद टेस्ट उसके जो ज्योग्राफी टीचर हैं वो देते रहते हैं, जो मैकेनिकल टीचर है उसके। ठीक है ना, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैकेनिकल टीचर आपको पता है एक बार स्टार्ट हो जाए तो रुकते ही नहीं है, उनके अंदर कोई इमोशंस तो होते नहीं हैं। सो वो क्या करते हैं, टेस्ट के बाद टेस्ट देते रहते हैं। और मार्गी जो है वो बिल्कुल नीचे, मतलब उसको ना टेस्ट के बाद टेस्ट मिलेंगे तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा कि एक के बाद एक टेस्ट ही मिलते रहते हैं, कुछ होता भी नहीं है। और अगर आपको अभी आप 9th में हो, अगर आपको मैं 12th के क्वेश्चंस दे दूँ तो क्या आप कर पाओगे, नहीं। बल्कि आपकी जो परसेंटेज है पहले अगर थोड़ी ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे आप 0 पे आ जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि वॉर्स एंड वॉर्स उसके गिरते ही रहते हैं, मतलब जो मार्क्स हैं। सो उसकी जो मदर है वो उसके हेड को सॉरोफुली हिलाती हैं, शेकन करती हैं। सॉरोफुली का मतलब होता है मतलब एकदम गुस्से से वो क्या करते हैं, उसके जो सर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो काम नहीं कर पा रही है ना, पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब वो क्या करेंगी। अब जनरली क्या होता है, अगर हम अभी नॉर्मल में देखो इस टाइम पर, अगर अभी आपके परसेंटेज गिरते हैं तो आपके मदर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने स्कूल में जाकर आपसे टीचर्स से बात करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत है। सो वो सारी बातें करते हैं टीचर से। बट इधर कौन है, मैकेनिकल टीचर है। अगर उसकी मदर मैकेनिकल टीचर से बात भी करेंगी तो भी वो कोई आंसर नहीं देने वाला है। तो वो क्या करती हैं, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। इंस्पेक्टर मतलब पुलिस नहीं, कंट्री इंस्पेक्टर का मतलब है जो मैकेनिकल टीचर है उनको चेक करने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को वो बुलाती हैं, एक टाइप का वो उनको चेक करती हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती हैं उसकी मदर। ओके, अब आगे देखो क्या दे रखा है हमको।
ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस। अब हमें ना कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं, राउंड लिटिल मैन, यानी कि एकदम गोलू मोलू से हैं और उनका एकदम रेड फेस है। एंड इट इज़ होल बुक इन अ टूल विद डाइज एंड वायर। तो वो क्या है, एकदम राउंड लिटिल मैन है, एकदम उनकी हाइट छोटी है और वो एकदम गोलू मोलू से हैं और उनका एकदम रेड फेस है। उनके हाथ में एक बॉक्स है, टूल बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर डायल्स और वायर्स। हम मैकेनिकल टीचर हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें तो होंगी ही। और उनके पास है एंड ही स्माइल्ड एट मार्गी गिव हर एप्पल। तो वो स्माइल करते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं। तो ये याद रखना कि क्या देते हैं, एप्पल देते हैं। देन दे टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर के पार्ट्स को देखने के लिए चले जाते हैं कि टीचर में क्या प्रॉब्लम है। मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन। तो वो कहते हैं कि ना इनको ना आए ही ना इस मैकेनिकल टीचर को ठीक करना और इसे अपने साथ ही ले जाएं। But he knew all the right and after an hour so there is was again। तो वो कहते हैं वो उसको जो सब कुछ वो ठीक करके उसको कुछ ही घंटों में वापस कर जाते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर क्या उसको वापस कर देते हैं। So large and ugly black screen with a big screen on all lesson were show। तो आप देखो मार्गी की जो लैंग्वेज, मतलब मार्गी की तरफ से वो टीचर क्या हैं, एकदम लार्ज ब्लैक और अगली सी बिग स्क्रीन है। तो ये याद रखना कि मार्गी टीचर को कैसे डिस्क्राइब करती है। वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की बड़ी सी स्क्रीन है और अगली सी जो मतलब उसे पसंद नहीं है ना, तो वैसे बोल देती है, ठीक है। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, और उसके ऊपर क्या है, सारे के सारे लेसन्स जो हैं वो शोन होने लगते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर रोबोटिकल टीचर है तो उसके ऐसे हाथ पैर होंगे, है ना। हंसना मत, ड्राइंग ज़्यादा बेकार है मेरी। तो यहाँ पर जो उसका पार्ट होगा, यहाँ पर उनकी बड़ी सी स्क्रीन है जिस पे क्या है सब कुछ उन्हें दिखाई देता रहता है। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क, और फिर वो उससे लेसन दिखाई देते हैं, क्वेश्चन पूछता है, उनके माउस भी तो होता है ना, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। दैट वुड नॉट सो बैड द अपार्ट मार्गी हेटेड। तो वो जो टीचर है वो बोलते हैं कि यही तो उसका सबसे, टीचर नहीं बोलते, जो मार्गी है उसको यही चीज़ सबसे बुरी लगती है। क्या, अभी देखो मार्गी को उन टीचर का, जो मैकेनिकल टीचर है ना उसके अंदर मार्गी को एक चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। क्या, स्लॉट। मतलब वो टीचर हैं तो उनके पास यहाँ कहीं पे कुछ होगा फंक्शन इधर उधर, जैसे यहाँ पर ही मान लो एकदम एकदम ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर नहीं बोल सकती मैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा स्पेस है जिसमें क्या उसको अपनी कॉपी वगैरह देनी होती है, इंसर्ट करनी होती है और फिर वो चेक करके वापस आती है। तो मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट अपने होमवर्क को, टेस्ट पेपर को वो उसमें प्लॉट करती है, उसमें रखती है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्लॉट। क्या नाम है, याद रखना स्लॉट की मीनिंग अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। यहाँ पर एक स्पेस गिवन है जिसमें जिस टाइम पर एकदम उसी टाइम, जैसे अगर 10 बोला है, 10 AM बोला है, सॉरी यहाँ पर 10 AM कैसे लिखती हूँ मैं, 10 AM बोला है तो 10 AM पर ही उसमें अपना वो डालना होगा, अपना होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम इन अ पंच कोड। अब उसे ना वो पंच कोड में लिखना पड़ता है अपना टेस्ट पेपर वगैरह वगैरह, जो भी वो करके क्वेश्चन पेपर सब कुछ उसे क्या है पंच कोड में लिखना पड़ता है। अब ये एक लैंग्वेज है। अब देखो हम लोग हिंदी इंग्लिश मराठी ये सब पढ़ते हैं, सो ये सब कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता सारी लैंग्वेज को, तो कंप्यूटर क्या समझेगा, पंच कोड की लैंग्वेज समझेगा। और जो मार्गी है उसको अपने टेस्ट पेपर फिर वैसे ही लिखने पड़ते हैं, पंच कोड में लिखेगी तभी तो टीचर चेक कर पाएंगे, मैकेनिकल टीचर चेक कर पाएंगे, तो इसीलिए वो उसको पंच कोड में लिखती है। अब उसको ना पंच कोड वाली जो लैंग्वेज है वो ढंग से लिखनी नहीं आती, तो इसीलिए वो डरी डरी रहती है जब वो उसमें स्लॉट में डालती है। They had learned when she 6 years old and the mechanical teacher calculated the mass in no more time। अब एक और चीज़, जब वो 6 years की थी तब उसने ये पंच कोड लैंग्वेज सीखी थी। याद रखना कौन सी लैंग्वेज है, पंच कोड। कितने ईयर्स की थी जब मार्गी ने सीखी ये लैंग्वेज, 6 years की थी। तो अब क्या है, जो मैकेनिकल टीचर में वो अपना स्लॉट में वो अपना होमवर्क डालती है तो तभी की तभी उसमें क्या आंसर कर देता है कि आपका गलत है या फिर
कैसा है, मतलब उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। हमारे टीचर्स जो होते हैं, हम नॉर्मल होते हैं, सो हमें क्या होता है, चेक करने के लिए रीड करके उसको चेक करना होता है। लेकिन जो टीचर होते हैं, ये मैकेनिकल टीचर, इनको तो टाइम नहीं चाहिए, बस डाला और आ गया बिना किसी टाइम के। तो मार्गी बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती है कि पिटाई होगी या शाबाशी मिलेगी, क्योंकि टेस्ट तो तभी की तभी वापस आ जाना है। अब हम लोग अगर टेस्ट देते हैं तो हमें 2-3 दिन का टाइम मिलता है, तो हम क्या रिलैक्स हो जाते हैं। आगे देखो हमें क्या दे रखा है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर शी फिनिश एंड पैटेड मार्गी हैड हेड्स। अब वो क्या करते हैं, स्माइल करते हैं अपने काम को फिनिश करने के बाद, और मार्गी के हेड को पैटेड करते हैं, मतलब शाबाशी से थपथपाते नहीं है, ऐसे करते हैं। और ही शेयर्ड हर मदर, वो मार्गी की मदर से बोलते हैं कि इट्स नॉट द लिटिल मैन गर्ल फॉल्ट। वो कहते हैं कि इसमें इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिस्टर जोन। मिस्टर जोन कौन है, मार्गी की मदर का नाम है मिस्टर जोन्स, ठीक है, जोन्स नाम है, याद रखना। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहते हैं कि जो टीचर है ना, उसका जोग्राफी का सेंटर बहुत ज़्यादा क्विक हो गया था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस को दे रहा था। अगर वो 11 ईयर की है तो वो 6 या 7 में होगी, तो अगर उसको 12th के या फिर 11th के हम क्वेश्चंस दे दें तो क्या वो कर पाएगी, 9th के दे दे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि उसका जो सेक्टर था वो बढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा उसको हार्ड क्वेश्चन दे रहे थे, उसका लेवल बढ़ गया था ज्योग्राफी का। तो उसने उसको उसके लेवल पे कर दिया, 6 क्लास के लेवल पे कर दिया, और फिर वो पढ़ने लगेगी, ठीक है। तो वो उसकी मदर से कहते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसे कभी कभी हो जाता है। आई विल शोड इट इज़ अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उसको 10 ईयर लेवल पे अब सेट कर दिया, ठीक है ना। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न टू हर प्रोसेस इज क्विक, सेटिस्फैक्ट्री एंड ही स्पेट मार्गी हैड अगेन। सो अब वो कहते हैं कि अब बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए, बिल्कुल फ्री हो जाइए, क्योंकि अब मैंने इसको एकदम लेवल पे कर दिया है, तो जो मार्गी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और उसके जो मार्क्स है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं कि जो उसका सेक्टर है वो गियर्ड हो गया। गियर्ड मतलब यहाँ से देख लो, एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि जो उसका लेवल है, गियर्ड मतलब लेवल, मान लो कि जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो दे रखा है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, ही हैड बीन होपिंग they would take the teacher away all together। वो चाहती थी, मार्गी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो चाहती थी कि जो उसका टीचर है ना वो चले ही जाएं, ठीक है। उसके वो जो कंट्री इंस्पेक्टर थे वो उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर ही चले जाएं, लेकिन वैसे तो कुछ हुआ नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। दे हैड वंस टॉमी टीचर always for Navali month because the history sector has been blank out completely। तो वो कहती है कि टॉमी के टीचर को जिस तरीके से लेके गए थे ना, 1 महीने के लिए उसको ले गए थे टॉमी के टीचर को। क्यों लेके गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था, हिस्ट्री सेक्टर में कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए क्या हुआ, उसने उसको वहाँ उसको 1 मंथ के लिए लेकर चले गए थे। तो सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो शॉक हो जाती है, वापस आ जाओ, तो वो बोलती है कि स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है। उसको इसलिए स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, बोलती है कि कौन लिख सकता है स्कूल के बारे में, ठीक है। अब आगे देखो, looked at her with superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is old kind of school that they had 100 years ago। तो अब यहाँ पे जो टॉमी है, सबसे पहले तो मार्गी को क्या लग रहा है कि ये जो स्कूल है, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, क्योंकि स्कूल, मार्गी के लिए स्कूल क्या है, एक मैकेनिकल टीचर जो उसको बहुत सारे टेस्ट देती है, जिसमें वो बहुत बुरा परफॉर्म करती है, यही तो है मार्गी के लिए स्कूल का मतलब। तो टॉमी कहता है, उनको पहले तो बिल्कुल सुपीरियर आइज से देखता है और बोलता है कि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, ये पुराने टाइम के स्कूल है, 100 ईयर्स पहले के स्कूल है।
he added loftily, pronouncing the word carefully, century ago. अब वो बिल्कुल लॉफ्टली बोलते हैं, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि क्या है, बिल्कुल सेंचुरी अगो, बहुत सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, तो वही बोल रहे हैं कि 100 और 100 ईयर्स का मतलब ही सेंचुरी हो गया, तो वो बोलते हैं सेंचुरी अगोज, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी हर्ट है। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, वो कहती कि जितने पुराने स्कूल हैं मुझे नहीं पता कैसे होते थे, लेकिन शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर एंड वाइल। अब वो क्या करती है, वो बुक पढ़ रहे हैं तो वो उसी के कंधे के साइड में जाकर बुक को पढ़ने की कोशिश करती है, ठीक है, और कहती है कि एनीवेज दे हैड अ टीचर। अब वो कहती है कि छोड़ो, उनके पास भी तो टीचर होंगे। अब वो उसके लिए टीचर का मतलब क्या है, एक रोबोटिक टीचर, तो वही कह रही है कि छोड़ो, इनके पास भी तो टीचर होंगे, तो फिर इतना खास क्या है उसमें। श्योर, फिर टॉमी बोलता है श्योर दे हैड अ टीचर, टॉमी बोलता है कि उनके पास भी टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। रेगुलर टीचर से मतलब क्या है, इधर रेगुलर टीचर से मतलब है कि इनके रोबोटिक टीचर, तो वो कहते हैं कि उनके पास भी टीचर थे, बट उनके पास रेगुलर टीचर यानी कि रोबोटिक टीचर नहीं थे, वो वहाँ पर एक मैन यानी कि इंसान क्या है, टीचर होते थे। तो मार्गी बोलती है अ मैन, हाउ कुड मैन अ टीचर, तो मार्गी बोलती है कि एक मैन, एक इंसान कैसे कोई टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय गर्ल थिंग्स एंड गिव द होमवर्क एंड आस्क द क्वेश्चन। तो वो बोलता है कि जो टॉमी है वो बोलता है कि जो मैकेनिकल टीचर हैं ये हमें बहुत सारा काम देते हैं, बट जो मैन वाले टीचर होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉयज़ गर्ल्स को पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छे से समझाते हैं, होमवर्क देते हैं और क्वेश्चन भी पूछते हैं। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, तो अब ये मार्गी बोलती है कि जो मैन है, जो इंसान है, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो ही नहीं सकता कि वो किसी को पढ़ा सके, बट उसे नहीं पता कि जो रोबोटिकल टीचर है उनको भी बनाया किसने, इंसान ने। So sure, he is my father, known as much my teacher. तो अब बोलता है टॉमी कि हो सकता है मेरे फादर को मेरे रोबोटिकल टीचर से ज़्यादा पता है, मतलब उनको मेरे रोबोटिकल टीचर जितना ही पता है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट मच आई बैचा, तो वो बोलता है कि मेरे पापा को भी उतना ही बचा है। आई बैचा, बैचा मतलब हम लोग शर्त नहीं लगा लेते हैं, तो वही ये बैचा यहाँ पे लिख भी रखा है आपके लिए, इनफॉर्मल बेट आई यू, यानी कि बेट लगा लेते हैं किसी से, या फिर ये बिल्कुल श्योर है, आई एम श्योर कि जो इंसान है वो भी टीचर हो सकते हैं, क्योंकि टॉमी बोल रहा है कि एक इंसान भी टीचर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे जो फादर हैं उनको भी मेरे रोबोटिकल टीचर जितना ही पता है सारी चीज़ें, ठीक है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट शी हैज़, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो अब मार्गी के पास तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए कि इंसान भी नहीं पढ़ा सकते, है ना, तो वो डिस्प्यूट हो जाती है, मतलब उसके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। तो वो अपना दूसरा क्वेश्चन करती है कि मैं ऐसे किसी भी स्ट्रेंज मैन को अपने घर में बुला के और बोलूँ कि टीच मी, है ना। तो फिर टॉमी बोलता है, टॉमी स्केयर्ड मी लेटर, इनके वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है यू डिड नॉट नो मच मार्गी, the teacher did not live in the house, they had a special building and all the kids went there. तो अब बोलता है टॉमी, जब मार्गी ने पूछा कि स्कूल, अब मैं किसी स्ट्रेंज को अपने घर में लाकर कैसे बोलूँ टीच मी, तो टॉमी बोलता है अब कि ये सारे के वो टीचर जो होते हैं वो हमारे घर में नहीं होते, वो अपने घर पे रहते हैं और एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, स्पेशल बिल्डिंग मीन स्कूल। तो स्पेशल बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर सभी बच्चे जाते हैं, टीचर जाते हैं और सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो अब मार्गी क्या बोलेगी, एंड ऑल द काइंड ऑफ लर्न द सेम। तो अब मार्गी बोलती है कि जितने भी बच्चे हैं, किड्स हैं, वो क्या सेम चीज़ सीखते थे। तो टॉमी बोलता है श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, यानी कि अगर वो सेम एज के हैं तो वो सब एक ही चीज़ को सीखते थे, ठीक है। अब आगे हमें दे रखा है, But my mother says a teacher has not adjusted to fit
the mind, each boy or girl, it teachers and the kids has to be taught differently. यानी कि अब बोलते हैं कि जो मेरी मदर हैं उनका मानना है कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग उनका माइंडसेट देख लेते हैं। मीन्स अब देखो, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा उसको मतलब जल्दी समझ नहीं आता तो टीचर उसको ज़्यादा समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अगर किसी को जल्दी समझ आ जाता है तो वो ज़्यादा होता है। मतलब हर बच्चे का अलग अलग अपना क्या माइंडसेट होता है, तो वो उसको टीचर जो है ह्यूमन टीचर वो हर किसी के बच्चे के माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट इट वे दैन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट रीड यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब जब मार्गी जो है वो इतने सारे क्वेश्चन कर रही है तो टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो इसको। ऐसे गुस्से में वो बोलने लगता है एंड आई डोंट लाइक इट। तो मार्गी बोलती है एकदम क्विकली, जल्दी से बोलती है आई डिड नॉट से कि मेरे को ये बुक पढ़नी नहीं है या फिर मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट द फनी स्कूल्स। अब ये जो पुराने टाइप के स्कूल, पुराने मतलब ये जो अभी हमारे स्कूल है, ये बोलती है कि ये जो स्कूल है उनकी फ़नी स्कूल बोल रही है, तो ये इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब ये लोग बुक को आधा भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मार्गी की जो मदर है वो बोलती है मार्गी स्कूल, यानी कि उसके स्कूल का टाइम हो गया तो वो मार्गी से बोलती है मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। तो मार्गी की जो मम्मा है वो बोलती हैं नाउ सेड मिस्टर जोन्स। ये जोन्स जो है किसका नाम है? मार्गी की मदर का नाम है। तो एंड इट्स प्रोबेबल टाइम फॉर टॉमी टू। अब हो सकता है कि टॉमी का भी यही टाइम हो स्टडी का, तो वो दोनों क्या है पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मार्गी बोलती है, मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। यानी कि बोलते कि हम स्कूल के बाद इसको और रीड करें बुक को। तो अब टॉमी क्या बोलता है वो देखते हैं। मे बी ही सेड nonchalantly he walked away, finished whistling the dusting old book and tucked beneath his arm। यानी कि वो क्या करता है, एकदम से कुछ बोलता नहीं है, बुक को उठाता है और अपनी आर्म्स में उसको क्या है बुक को दबाकर चला जाता है, विस्लिंग करते हुए। एकदम कूल टाइप का हो ना, तो मतलब ढंग से कोई वो जवाब नहीं देता, ठीक है ना। अब आगे देखो, यानी कि अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बुक में, वो बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के ही बोल के चला जाता है। इस तरीके से बोलता है कि उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं उस बुक में, या उसके मार्गी के साथ पढ़ना नहीं चाहता वो। सो मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम जाती है, तो स्कूल का है देखो, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यहाँ पर बेडरूम है तो यहाँ पर राइट में क्या है उसका स्कूल है, बिल्कुल अपने घर में ही उसका स्कूल है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। अब जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं किसका? मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम ए डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यानी कि वो सैटरडे और संडे को छोड़कर सारे दिन क्या है अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाते हैं, बस सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टी होती है, तो वो स्टार्ट नहीं होते मैकेनिकल टीचर, उनको सेट किया गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है हमको, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। यानी कि वो बोलती है उसकी मदर, उस जो मार्गी है उसकी मदर का मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो ज़्यादा रेगुलर आवर्स पर डेली पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिफ्ट अप। अब वो जो स्क्रीन है वो लिट अप करती है, एकदम ब्लैंक होती है तो एकदम अचानक से चलती है ना, तो लाइट से दिखती है, लिट अप करती है। एंड सेड, अब स्क्रीन बोलती है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्क्रीन क्या बोलती है कि आज जो है हमारा अर्थमेटिक का लेसन है और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। अब स्क्रीन ने एक चीज़ और बोली है कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब हमें पता है कि मार्गी को तो वैसे भी उसको पसंद ही नहीं है स्लॉट में डालना अपना होमवर्क, लेकिन उसको फिर से वही काम करना है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अब है मार्गी डिड सो द विद अ साई
She was thinking about the old school they had when her grandfathers and grandfathers was a little boy. अब देखो, मार्गी तो बस वही सोच रही है, उसका कोई ध्यान नहीं है इधर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके। वो क्या सोच रही है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे, ये मार्गी है, उसके ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उन्होंने जो उनके टाइम पे स्कूल थे वो उनके बारे में सोच रही है, यानी कि हमारे टाइम पे स्कूल जो थे, ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, वो सोच रही है कि सारे बच्चे अपने आसपास में पड़ोस से आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, बहुत ज़्यादा शोर मचाते होंगे, स्कूल यार्ड में जाते होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे, वो लोग कितने मज़े करते होंगे। तो ये सब क्या है, मार्गी जो है वो सोच रही है, ठीक है ना। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी तो सब एक साथ स्कूल जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी कि जब वो सेम चीज़ सीखते हैं तो वो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस करके क्या है, एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वे ऑफ पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो बोलती कि वहाँ पे जो टीचर थे वो कैसे होते होंगे, ह्यूमन बीन होते हैं। इतने में ही जो क्या है, मशीन है, मैकेनिकल टीचर है, वो बोलते हैं फ्लैश हो जाती है अचानक से। और व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, अब वो बोलती है कि अगर हम इन 1/2 एंड 1/4 को ऐड करें, फिर मार्गी का ध्यान तो है ही नहीं ना, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में सोच रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द स्कूल डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी कि वो सोच रही कि पुराने बच्चे कितने मज़े से रहते होंगे। पुराने बच्चे का मतलब क्या है इधर, हम सब, ठीक है ना। जो आपके स्कूल हैं, आप लोग सोचते होंगे कि रोबोटिकल टीचर होगा तो पढ़ना नहीं पड़ता होगा, आप सबके मन में कभी ऐसा ख्याल होगा, आया होगा। तो उस टाइम के जो बच्चे हैं वो आपका स्कूल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आया आपका स्कूल कितना अच्छा है। तो वो लोग एक साथ मिलते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत मज़े करते हैं, ये सब मार्गी सोचती रहती है। और फिर वो बोलती है कि उस टाइम पर बच्चे कितने मज़े करते होंगे, द फन दे हैड, ठीक है। अब ये थी हमारी बस स्टोरी, ठीक है ना। इसके राइटर का नाम भी दे रखा है, इसको भी याद कर लेना क्योंकि ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो अब हम इसके कुछ MCQ करेंगे। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बीच बीच में करवाई दी थी, ठीक है ना। अब हम करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की MCQs को। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हु सेड दिस, किसने कहा था ये, तो ये कहा था मार्गी ने कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, ठीक है ना। आप लोग खुद से भी देखना कि आप लोग कितने स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन, मार्गी हैड टू राइट आउट हर होमवर्क। जो मार्गी है वो अपना जो होमवर्क है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखती है वो बताना है। तो किस में लिखती है, इन पंच कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वॉज, टॉमी के अकॉर्डिंग रियल बुक कैसी थी, एक बार पढ़ो और फिर फेंक दो, तो क्या थी, वेस्ट थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 4, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर टॉमीज टीचर। टॉमी का जो टीचर था उसको रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगा। अब टॉमी का टीचर कैसे ख़राब हो गया था, उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो सारा ब्लैंक हो गया था। तो कितने दिन के लिए लेके गए थे, 1 महीने के लिए उसको पूरा का पूरा लेके गए थे, ठीक है। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी। मार्गी की हेल्प कैसे की कंट्री इंस्पेक्टर ने, ही रीसेट द टीचर टू मार्गी लेवल, उन्होंने मार्गी के लेवल पे टीचर को सेट किया, उन्होंने उसका चेंज कर दिया, पूरा टीचर को चेंज कर दिया, या फिर सिलेबस चेंज कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उन्होंने क्या किया, मार्गी के लेवल पर उसको सेट कर दिया, उनके टीचर को, ठीक है। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड टॉमी। टॉमी कितने साल का था, टॉमी था 13 ईयर्स का, ठीक है। अब आगे हमारे पास 7th क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी कितने साल की थी, तो मार्गी 11 ईयर्स की थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 8 है, हु फाउंड द रियल बुक। किसको रियल बुक मिली थी, तो मार्गी अपनी डायरी में लिख रही थी कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तो इधर हो जाएगा आंसर टॉमी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कम्प्लीटली डिलीट फ्रॉम टॉमी कंप्यूटर। टॉमी के कंप्यूटर से कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल डिलीट हो चुका था, तो कौन सा, हिस्ट्री का सेक्टर पूरी तरीके से डिलीट हो चुका था। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ईयर हैज़ स्टोरी बीन सेट। जो स्टोरी है वो कौन से ईयर में सेट की गई है, तो कौन से ईयर में सेट की गई है, 2157। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि टॉमी उधर डेट डाल रही थी डायरी में, उस समय ये पता चलता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन अ डायरी। जो मार्गी है उसने अपने डायरी में क्या लिखा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है और कमेंट करके बताना है कि ये इसका आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अगर आपने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी, अच्छे से समझा, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कर दो। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, अगर आपको सारे MCQ वर्ड मीनिंग सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है और आप चाहते हो कि हम इसके बुक के NCERT के क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आया है और आप मेरे से और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।